हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। प्रैक्टिस सेट थर्ड में हम चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो आपसे भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या उनके आने की प्रबल संभावना है। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट, अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी या जीआईसी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप चूंकि अगर पीसीएस में जूलॉजी और बॉटनी का सब्जेक्ट का चयन किया या एसीएफ में चयन किया है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में या बॉटनी में, तो इसमें जो जूलॉजी क्वेश्चन है वो जूलॉजी वाले हमारे मित्रों के लिए लाभदायक होंगे, जो बॉटनी वाले हैं वो बॉटनी वालों के लिए लाभदायक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन मंच है, वहाँ आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, वहाँ आपको मैसेज करने की छूट है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, हैंड रिटेन और प्रिंटेड और बुक्स प्राप्त कर सकते हैं तैयारी से संबंधित, बहुत कुछ वहाँ आपको मिल सकता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा देंगे। तो ज़्यादा वीडियो ना लंबा करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और दूसरा, उन क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। क्वेश्चंस हम वही तैयार करेंगे या वही सही मानेंगे जो आयोग सही मानता है। कभी कभी आयोग क्वेश्चंस को कुछ मानता है और आपकी किताबों में कुछ दिया रहता है, तो उनको प्रेफरेंस दीजिए जो आयोग मानता है। क्योंकि आपको जॉब चाहिए, तो आप जो जॉब दे रहा है, जो कहेगा नहीं, आम को इमली कह देगा इमली सही है तो इमली कह के अपना जॉब पाओ। चूंकि वो मंच थोड़ी ना, जब आप शिक्षक बन जाओ तब आप वहाँ जिरह कर सकते हो कि नहीं इससे ये होगा। तो आयोग जो सही माने बस उसी पे आप कंसंट्रेट रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूर्व परीक्षाओं में आए तो आपको नहीं मालूम उसका आगे पीछे, रट डालो, सेम टू सेम उसको रट डालो, जुबान पे रहे। आंसर आए बिना देखे, मतलब क्वेश्चंस आए बिना देखे, आप परेशान ना हो कि उसको टिक कर लीजिए। हमें नौकरी चाहिए, तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निकास नहीं होता है। हाइड्रला में नहीं होता, रोडोस्पाइरलम, नॉस्टाक, रिक्सिया। तो इनमें से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है रोडोस्पाइरलम जो होता है इसमें नहीं होता है। रोडोस्पाइरलम प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निकास नहीं होता है, जबकि जितने ऑप्शन दिए उसमें ऑक्सीजन का निकास होता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो देखो, जेंथोफिल्स दिया है, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, तो और जेंथोफिल्स। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें, उसका सही आंसर होगा सी, फाइकोसाइनिन। क्या होगा? फाइकोसाइनिन जो होगा वो क्या है? वो क्या है? पर्णक पानी में घुलनशील है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है द म्यूटेजेनिक एजेंट एमंग फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से उत्परिवर्तक जनिक कर्मक कौन सा है? तो इथाइल मीथेन है, या एथिलीन है, 2,4-D है, IAA है। तो ये सब ऑक्सीजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ए है, इथाइलिन मीथेन, जो क्या है? म्यूटेजेनिक सब्सटेंसेस है, या पदार्थ है, या रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो नया क्वेश्चन कह रहा है टर्म हेट्रोक्रोमेटिन वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो किसने दिया था? तो एमिल हिट्स ने दिया था, या हैमरलिंगटन ने, या डार्लिंगटन, या मॉर्गन ने दिया था। तो 63 का जो सही आंसर है वो क्या है? तो एमिल हिज एक जर्मन वैज्ञानिक थे। हिज ने गुणसूत्रों के विशिष्ट लक्षणों को पता लगाया, यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? एमिल हिट्स ने। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसका सी सही है। हैमर लिंग ने क्या किया था? तो उनमें न्यूक्लियस में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द साइज ऑफ राइबोसोम इन आर्किया इज। तो आर्किया में क्या पाया जाएगा? तो वो 70s पाया जाएगा।
तो 64 का बी सही है। क्योंकि आर्किया में क्या आते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया आते हैं। आर्कियो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर्स होता है 70s। राइबोसोम माइटोकांड्रिया में भी 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोट्स में 70-80 दोनों पाए जाते हैं। चूंकि यहाँ आर्किया का पूछा हुआ तो यहाँ ऑप्शन हम बी ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोपाइल एलाउ करता है, माइक्रोपाइल अनुमति अनुज्ञात करता है, पॉलन ट्यूब द पेनिट्रेट द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्टिविटी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ए पोर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ए ग्रोइंग अप द पॉलन ग्रेन्स। तो वो ऑप्शन इसका 66 का सही क्या होगा, तो 66 का ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, ए माइक्रोपाइल। आप जब देखते होंगे तो अगर आर्थोट्रोपस देखेंगे, एनाट्रोपस देखेंगे, तो एनाट्रोपस तो इस तरह बनता है, ये और ये बनता है, और ये एम्ब्रियोसाइट होता है, और ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लम्बैगो स्पर्म्स आर डिलीवर्ड इन, प्लम्बैगो में निषेचन के दौरान पुमड़ मुक्त किए जाते हैं, तो बताइएगा आइदर ऑफ द सिंग्रेट्स, दोनों सहायक कोशिकाओं में से किसी एक में, एग में, सेंट्रल सेल में। तो 67 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 67 का आंसर होगा सी, एग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट, तो किससे प्राप्त किया जाता है, स्टेम से, फ्लावर से, या बीज से। तो ये बीज के ऊपर से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया, बीज के ऊपर एपिडर्मल इलोंगेटेड सेलुलोज की सेल्स होती हैं। तो इसका जो 68 का सही आंसर होगा सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड, द पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड दैट यील्ड ऑयल इज, तो वो होता है इंडोस्पर्म। किससे प्राप्त किया था, इंडोस्पर्म। तो 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इंडोस्पर्म से। आरंडी का जो तेल होता है, जिसे हम आंडी भी बोलते हैं, आरंडी भी बोलते हैं, तो किससे प्राप्त किया था, इंडोस्पर्म से। भोजपत्र ऑब्टेन फ्रॉम, तो बेटुला का पौधा होता है। पहले क्या था, जब कागज का विकास नहीं हुआ था तो भोजपत्र का प्रयोग किया जाता था, भोजपत्र का। तो उस पर लिखा जाता था, कलम से लिखा जाता था। तो ये देखो दिया होगा कहीं, छाल से बेटुला, तो बार्क ऑफ द बेटुला। बेटुला की जो बार्क होती है वो क्या होती है, लेयर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है। तो उसी को हम लेयर निकाल लेते थे, उसी से पेन से लिखा जाता था। शायद आपने ना देखा हो, मैंने खूब देखा हुआ इसको। तो आप भी देख सकते हैं, नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर, द्वितीयक वल्कुट की कोशिकाएं होती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, स्क्लेरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस या मेरिस्टेमेटिक। तो वो क्या होती हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं। तो 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पैरेनकाइमेटस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द इंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, आवृत बीजों में भ्रूण पोष का विकास होता है माइक्रोपाइल पोलर न्यूक्लियस से, माइक्रोपाइलर पोलर न्यूक्लियस से, चलाजर पोलर न्यूक्लियस से, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो द्वितीय केंद्रक से होता है। तो इसका ऑप्शन 72 का जो सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वर यूज्ड एट फर्स्ट टाइम, तो वो थे मुंच ने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट शब्द का प्रयोग किया था। तो 73 का ऑप्शन सी सही है। किसने, मुंच। इसने मुंच हाइपोथेसिस भी दी थी, क्या दी थी, मुंच हाइपोथेसिस दी थी, और फूड ट्रांसलोकेशन के लिए। तो प्लांट जब चैप्टर पढ़ेंगे फूड ट्रांसलोकेशन प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहाँ मुंच हाइपोथेसिस दी रहेगी। आप इंटर की किताब में भी जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये आपको वहाँ से डिटेल मिलेगी। मैंने चैप्टर का नाम भी बताया, कहाँ मिलेगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच दीज एग्जाम्पल आर द ग्रेमनी फैमिली
इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमनी कुल के हैं? तो इनमें से बताइए ग्रैमनी कुल में कौन सा है? जीमेज ट्रिटकम वेलगेयर, बिल्कुल यही सही है। सोलेनम नाइग्रम सोलेनेसी का, सोलम टिबस सोलेनेसी। पाइजम सटाइवम आपका पड़ेगा जाके लेग्यूमिनेसी, कजैनस कजान लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटा, और ये दोनों कुकुरबिटेसी। तो ऑप्शन चूंकि यहाँ क्या पूछा है ग्रैमनी का, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैबेसी कुल में बीजांड प्राय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: एनाट्रामस बाइटेगमिक, कंपाइलोट्रापस बाइटेगमिक, एनाट्रापस यूनिटेगमिक और कंपाइलोट्रापस यूनिटेगमिक। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? 75 का, तो 75 का होगा बी, कंपाइलोट्रापस बाइटेगमिक। याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए, जहाँ आपको परेशानी लगे, उसको सेम टू सेम रट लो, खत्म। बस हमारा अपना ये कहना है, आपको सिर्फ नौकरी पानी है, बकाया उलझन लेनी है बाद में। बहुत ज़्यादा विद्वान जो होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जो तैयारी स्ट्रेटजीज के साथ करते हैं, अपने प्लानिंग के साथ करते हैं, सिर्फ उन्हीं पर टारगेट करते हैं, उन्हीं चैप्टर को टारगेट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं जो अक्सर जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी किताबें पढ़ डालते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी तो 10 किताबें रखी, तो आप क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे। आपको ज़्यादा आता हुआ भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे और चूंकि एग्ज़ाम जो होता है वो स्कोर पे निर्भर करता है, आप कितना स्कोर करके जा रहे हैं। और आप पढ़ें कम और पूर्व परीक्षाओं के पेपर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो कर सकें, क्योंकि गलतियां वहीं होती हैं। आपको आती हुई चीज़ें कंफर्म नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े नहीं होते हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है स्टेराइल स्टेमेंस इज टर्म्ड एज, स्टेराइल स्टेमन इज टर्म्ड एज, तो उससे क्या बोलते हैं? स्टिमिनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमिनॉइड बोलते हैं। तो 76 का जो सही आंसर है वो सी है। क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सम कुकर बीट्स आर बिटर इन द टेस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, तो ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं? तो ट्राई साइक्लिक ट्राई टारपीन्स की उपस्थिति में ये बीटर्स होते हैं या कड़वे होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो कुकर बीट्स होता है, यानी जैसे आप खीरा वगैरह खाते हैं ना, तो अजीब सा कड़वापन होता है, तो लोग कहते हैं कड़वा खीरा निकल गया, तो वो इसी के कारण होता है। टेट्रासाइक्लिक ट्राई टारपीन्स के कारण वो कड़वा होता है। क्वेश्चन बना है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस हमने ज़्यादातर वही सपोर्ट किए हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है द प्लांट विद द लैटेक्स कैडुकस कैलेक्स एंड न्यूमेरस स्टेमेंस इस करेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ, तो लैटेक्स पाया जा रहा है। क्या हो रहा है? प्लांट्स विद द लैटेक्स, यानी इसमें लैटेक्स पाया जा रहा है, कैडुकस है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका हो सकता है? तो पैपा विरेशी का है। किसका है? पैपा विरेशी का। और पैपा विरेसी में क्या आता है? तो पैपा विरेसी में काली मिर्च आती है, आपको आर्जिमोन मैक्सिकाना आता है। और पैपा विरेसी का हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिया था, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो कैसा होता है? तो उसमें से एक शॉर्ट ट्रिक्स में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि पैराइटल प्लेसेंटेशन पैपा विरेसी में भी पाया जाता, तो जोड़ लीजिएगा उस शॉर्ट ट्रिक्स में, पीपीसी स्क्वायर कर लीजिए। हमने पीसी स्क्वायर ने असलम की बात असलम की फ़क्र से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम बकोजी, ये बताया था ना, उसमें जोड़ लीजिएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पैपा विरेसी में पैराइटल प्लेसेंटेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी, तो वो क्या होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट होता है। क्या होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट होता है डीप सी में एनर्जी के लिए, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो जो हाइड्रोथर्मल वेंट होता है वो एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है। ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम रट के रखिएगा अगर नहीं आपको आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस, इनमें से कौन सी जो होती है वो नॉन पोरस होती है। तो दो प्रकार की होती हैं, पोरस और नॉन पोरस। तो देखते हैं इनमें से नॉन पोरस कौन सी है, पाइन वुड या साल वुड या सीसम वुड या टीक वुड। तो बताइएगा इनमें नॉन पोरस वुड कौन सी है। तो 80 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो 80 का होगा ए, पाइन वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ एजोला, निम्न में से कौन साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ सहजीवी होता है। तो एजोला के साथ जो होता है वो एना बीना और नॉस्टॉक पाया जाता है, तो हम 81 का ए लगाएंगे, एना बीना। ध्यान रखिएगा। और ओलोसिरा किस में, तो धान के खेत में ओलोसिरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ग्लूट्रेकिया में क्या होता है, ग्लूट्रेकिया बिल्कुल स्पर्म की तरह दिखता है और इसके अग्रभाग पर ही हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए पूछा। नॉस्टॉक क्या होता है, मणिकाकार होता है, इसके मध्य में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। एनाबीना में भी मध्य में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। क्वेश्चन ये बने हैं इसीलिए हमने ये आपसे चर्चा कर दी कि कहाँ कौन में पाया जाता है, तो चूँकि क्वेश्चन बन चुका है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोहाइड्रिक इन नेचर, निम्न में कौन स्वभाव में इंडोहाइड्रिक है। तो पोरेल्ला, पैलिया, फ्रूलेनिया, पोगेंटम। तो इंडोहाइड्रिक नेचर का कौन सा है, तो बताइएगा। तो 82 का जो सही आंसर है वो डी है, पोगेंटम। क्या है, पोगेंटम। याद रखिएगा, इसको मैंने कई बार पढ़ा है। इंडोहाइड्रिक नेचर जो है वो पोगेंटम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो किसने यूज किया था, तो अरिस्टोटल या थियोफ्रास्टस या प्लिनी या डाई, तो वो किसने किया था। तो 83 का जो सही आंसर है वो सी है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस ने किया था। थियोफ्रास्टस को बॉटनी का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टेड इन नेचर फॉर दिल्ली, बैंगलोर, ओखा, चंडीगढ़। तो इसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एक्टोकार्पस जो देखने को मिलता है। तो 84 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बताएंगे आप। तो 84 का जो सही आंसर है वो सी है, ओखा में देखने को मिलेगा, चूँकि एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी परख को मजबूत बनाते हैं कि आप कितना जानते हैं। तो 90 तक क्वेश्चंस कर लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नया क्वेश्चन क्या दिया, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। Which one of the following statement is correct? Rhizopus produces ACO-spores. Damping of a viral disease. कथन में सही है तो ये तो गलत है। एलोमाइसिस इज ए पैरासिटिक एलोमाइसिस एक परजीवी कवक है। फ्यूजेरियम प्रोड्यूस द स्पोरोडोकियम, फ्यूजेरियम स्पोरोडोकियम उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 85 का। तो 85 का जो सही आंसर होगा डी, फ्यूजेरियम स्पोरोडोकियम उत्पन्न करता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सामाइड एक्टीडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम साइक्लोहेक्सामाइड एक्टीडियोन वियुक्त किया गया है। तो बताइएगा, जैंथोमोनास सिट्राई बिल्कुल नहीं, एरवीनिया बिल्कुल नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। तो ये ऑप्शन इसका 86 का जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, तो 86 का ऑप्शन सही होगा ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए।
द प्रोसेस absent इन वायरसेस इज, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है, तो वायरस में कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित है? रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, एनर्जी लिबरेशन। तो कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होगी? तो 87 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 87 का। तो 87 का जो सही ऑप्शन होगा एनर्जी लिबरेशन, ऊर्जा मुक्ति। एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस भी उसमें नहीं होगा, वायरस प्रोसेस इन एब्सेंट इन वायरसेस, क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। इसकी प्रोटीन बैक्टीरिया में बनती है। कहाँ बनती है? बैक्टीरिया का राइबोसोम बनाता है। रेप्लिकेशन तो करता है, म्यूटेशन। तो इसका सही आंसर एनर्जी लिबरेशन होगा, बस ये आप समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The glomeruli in rabbit are limited to कॉर्टेक्स, मेड्यूला, प्रिमिडिव तक संपूर्ण वृक्क में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 88 का। तो 88 का ए होगा, कॉर्टेक्स में। ग्लोमरुली इन रैबिट आर लिमिटेड इन कॉर्टेक्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इन स्केरिस एग आर फर्टिलाइज इन द, स्केरिस के अंडों का निषेचन होता है वाइजिना में, ओविडक्ट में, यूट्रस में, सेमिनल वेसल्स में। तो इनका कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? स्केरिस में। तो 89 का जो सही आंसर है वो है सी, यूट्रस में। गर्भाशय में स्केरिस के एग जो फर्टिलाइज होते हैं वो यूट्रस में होते हैं। माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग नाइट रिसाइड्स इन, तो कहाँ रात्रि में पाया जाता है? फाइलेरिया का जो पैथोजेंस होता है कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है इसमें, या मेसेंट्रिक वेन, या डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में, या पेरीफेरल वेसल्स में। तो 90 का जो सही आंसर है ए, पेरीफेरल वेसल्स में। किस में पाया जाता है? पेरीफेरल वेसल्स में पाया जाता है। जबकि ये दिन में डीप सीटेड वेसल्स में पाया जाता है। तो अगर दिन में कभी पूछे दिन में कहाँ पाया जाएगा, तो डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में, रात में पेरीफेरल में। मतलब रात्रि में ये बाहर निकल आता है, मतलब बाहर की तरफ आ जाता है, और दिन में अंदर की ओर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय जीवाश्म, द फॉसिल फ्लोरा एंड फना, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ रॉक। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 91 का। तो 91 का सही आंसर अभी और इसके ऑप्शन देख लेते हैं, तब कंफर्म होगा। तो इसका सही आंसर है रेडियो एक्टिव विकर्ण मिति काल निर्धारण रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा। स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज, सबसे स्मॉलेस्ट टेप वर्म कौन सा है? इकाइनोकोकस या टीनिया, इसमें दिया हुआ है। तो 92 का सी है, इकाइनोकोकस। 2,4-D इज सिंथेटिक, 2,4-D कहाँ सिंथेटिक होता है? चूंकि पूरा वो कर दें, हमें लगता है टाइम काफ़ी हो रहा है, 22 मिनट के लगभग चला गया वीडियो, देख लेते हैं फटाफट। स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज, तो बता दें 2,4-D इज सिंथेटिक इन ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजन। तो इसका सही आंसर है 93 का। कौन सा सही है? तो 93 का है ए, ऑक्जिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये पूरा का पूरा पेज ही खत्म कर दें, जिससे परेशानी ना हो ज़्यादा। एलोपैट्रिक जो जो दिया हुआ है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, स्पेसिएशन इज ड्यू टू, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है भौगोलिक पृथक्करण, जनकी पृथक्करण की अंतःक्रिया के कारण, भौगोलिक पृथक्करण के कारण पृथक्करण। तो इसका सही आंसर 94 का क्या होगा? तो वो होगा बी। कौन सा होगा? बी, भौगोलिक पृथक्करण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नया क्वेश्चन कह रहा है इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो अनफर्टिलाइज एग से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है?
फाइब्रोनोजन का निर्माण होता है, तो फाइब्रोजन का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है? 96 का जो सही आंसर होगा ए। इन विच फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लोकेटेड इन द प्लांट, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज और माल्टोज और सुक्रोज। तो किसके रूप में रहता है? तो 97 का जो सही आंसर सही होगा वो होगा बी, सुक्रोज के रूप में। किस में रहता है? सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट होगा हमारे में भी। तो ये 98 का क्वेश्चन है। एग ऑफ द बर्ड आर डिजाइनेटेड एज, पक्षियों में अंडों को इस नाम से जाना जाता है। तो वो मीजोलिसाइथल्स होगा, एलिसाइथल, टीलोलिसाइथल, सेंट्रोलिसाइथल और मेगालिसाइथल होगा। तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो आप हमें कमेंट्स करके आंसर इसका दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।